दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 46 पेज का पूरा ऑर्डर जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी तो आपको मिल गई थी कि बीएड को लेकर फैसला सुना दिया गया है, लेकिन कोई भी लिखित ऑर्डर जारी नहीं हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर 46 पेज की पूरी ऑर्डर की फाइल अपलोड कर दी गई है और मैं आप सभी को उसी ऑर्डर को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ऑर्डर के अंदर क्या क्या अपडेट है। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो बीएड है या बीटीसी है, ऑर्डर को सुनिए और समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दा था वो यहाँ पे सरकार का मुद्दा था। आप लोग आपस में लड़कर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं गरिमा को पार कर रहे हैं। और जो बीएड के अभ्यर्थी अभी भी चाहते हैं कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका मिले, उनके लिए टेलीग्राम का एक ग्रुप आप सभी के लिए बनाया गया, जिसमें हजारों छात्र एक साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग उसमें जुड़कर वहां पर जाकर अपना संगठन को और मजबूत बना सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे ऑर्डर के बारे में। माफ़ कीजिए, ऑर्डर की बात कर लेते हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किए गए ऑर्डर को लेकर तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा रिपोर्टेबल जजमेंट यहाँ पे जारी किया जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सिविल अपील जो फाइल की गई थी उसी को लेकर। अब ये जो सिविल अपील फाइल की गई थी वो किसके माध्यम से थी? देवेश मिश्रा के माध्यम से। यूनियन ऑफ इंडिया को यहाँ पे पार्टी बनाया गया था। जब आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वो सभी की सभी अपील देखने के लिए मिल जाएंगी जो इस मामले के साथ कनेक्टेड थी। ये सभी की सभी याचिका हैं जिनको लेकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काम की बात क्या है वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है, अ डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25/11/2021 is under challenge before the court apart from the appeals. There are 3 writ petitions as well as before the court on the same issue, all the same while dealing with these case for fact वुड बी रेफरिंग टू सिविल अपील। मतलब मुद्दा ये है कि डबल बेंच के जजमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से, जो 25/11/2021 को जारी किया गया था। अब 25/11/2021 का ऑर्डर क्या था? वो ऑर्डर ये था जिसके आधार पर प्राइमरी से बीएड को राजस्थान हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया था। बीएड वाले अभ्यर्थी इसको चैलेंज कर देते हैं देवेश मिश्रा के माध्यम से, शर्मा के माध्यम से, और वो जाकर कहते हैं कि उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए। दोस्तों ये पूरे 46 पेज का ऑर्डर है और मैं पूरे 46 पेज अभी आपको पढ़कर नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि सुबह इसको लेकर पूरे के पूरे 46 पेज के ऑर्डर की एक एक जानकारी आपको दी जाएगी। कुछ घंटे आपको इंतजार करना होगा, चाहे तो आप खुद से पढ़ सकते हैं या फिर सुबह की वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा सुबह 9 बजे तक। यहाँ पे लिखा हुआ है, What lies at the core of dispute before the court is notification। उनका कहना यह है कि मुद्दा क्या है, सारे विवाद की जड़ क्या है, वो आप सभी के सामने है। 28 जून 2018 को जारी किया गया नोटिफिकेशन। किसने जारी किया था? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से। अब इसी नोटिफिकेशन को लेकर यहाँ विवाद था। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं आरटी एक्ट की, मतलब 2009 की अगर हम धारा को समझें तो वो ये कहती है कि जहाँ पे टीचर्स के पद हैं, है ना, उनको भरा जाए और साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 to 5 के लिए एनसीटी के माध्यम से बीएड वाले छात्रों को एलिजिबल कर दिया गया, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा देखने के लिए मिल रहा था जहां पर बीटीसी वाले छात्र पर्याप्त संख्या में नहीं थे या सीटें खाली जा रही थी, जैसे कि 69,000 के अंदर हुआ, 68,000 के अंदर, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखने के लिए मिलता है राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से रीट लेवल 1 का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें बीएड डिग्री होल्डर्स को यहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया। इन दिस एक्शन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट वॉज चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ पेटिशनर श्री देवेश शर्मा हैज़ बीन बीएड डिग्री एंड एज पर द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 ही वॉज एलिजिबल। अगर उस नोटिफिकेशन को देखा जाए तो उसके अंदर एलिजिबल माना जाता, लाइक मैनी अदर, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उन सभी की बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ? राजस्थान हाईकोर्ट इंटर आलिया पेइंग दैट द एडवर्टीजमेंट डेट 11/1/2021 वी
क्वेश्ड एज इट इज़ द वायलेशन ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि उन्होंने मांग की कि भाई 11 जनवरी 2021 को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को वायलेट करता है ना। ये जानकारी है। अब ये तो पूरी जानकारी हो जाती है इस मुद्दे को लेकर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 46 पेज का ऑर्डर है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपको जाननी चाहिए, चाहे आप बीएड हैं या बीटीसी, और इस 46 पेज का पूरा अनुवाद मैं सुबह करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा मुद्दे की तरफ चलते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दे के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो लगाए गए हैं जिसके अंदर बीएड बीटीसी का विवाद हुआ था और इनको लेकर मामले कोर्ट में गए थे। उनको लेकर क्या क्या ऑर्डर दिए गए वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ आर्टिकल्स को लेकर ही बात की गई है ना, जो कि संविधान के अधिकारों की बात की जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा ऑर्डर है और रात हो चुकी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी के लिए शॉर्ट में समझा दूँ। सुबह इसको लेकर डिटेल में बात कर लेंगे। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अगर यकीन नहीं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सीधे नोटिफिकेशन के बारे में। और जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आप सभी के सामने सबसे पहला नंबर पे देखने के लिए मिल जाता है, मतलब सबसे लास्ट वाले नंबर पर, जो कि 37वां पॉइंट है। अब ये 37वां पॉइंट ही आपको समझना है, जहाँ पे लिखा है द अपील्स आर डिसमिस्ड, यानी कि जो भी अपील की गई थी उनको डिसमिस कर दिया जाता है, यानी कि खारिज कर दिया जाता है। एंड द जजमेंट डेट 25/11/2021, जो जजमेंट 25 नवंबर 2021 को जारी किया गया था ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के माध्यम से, अपहेल्ड, यानी कि वो यहाँ पर मान्य रहेगा, वो पूरे तरीके से वैलिड रहेगा। और द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2028 इज़ हियर बाई क्वेश्ड, यानी कि जो नोटिफिकेशन 28/6/2018 को जारी किया गया था उसको क्वैश कर दिया जाता है। क्वैश को आप ऐसे कह सकते हैं कि रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। एंड सेट असाइड, यानी कि उसको हटा दिया जाता है, पूरे तरीके से निष्प्रभावी कर दिया जाता है, ठीक है। द रिट पिटीशन एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज, यानी कि ये वाली याचिका, साथ ही साथ और भी कोई अगर याचिका है तो सभी की सभी डिस्पोज कर दी जाती हैं इन द लाइट ऑफ एबव ऑर्डर, इस ऑर्डर के आधार पे। यानी कि अगर इस ऑर्डर को हम समझें तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वाले छात्रों को बाहर कर दिया गया है और एनसीटीई के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। अब बहुत सारे मन में आपके सवाल होंगे, चाहे वो यूपीटीईटी को लेकर हो, केवीएस को लेकर हो, या बीपीएससी के बारे में, या 69,000 के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस ऑर्डर को लेकर जो मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि 46 पेज का है, अभी जारी हुआ है तो मैंने पढ़ा नहीं है, रात हो गई है। मैं सुबह तक इसके बारे में पूरी बात करूंगा कि इस ऑर्डर के आधार पर क्या होगा। लेकिन ये बात सत्य है कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो केबीएस से भी छात्र बाहर हो जाएंगे, बीपीएससी से भी छात्र बाहर हो जाएंगे, है ना। जो भर्ती अभी चल रही है वो तो उन सभी से तो बाहर हो ही जाएंगे, ये बात सत्य है। लेकिन जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको लेकर भी अगर बात की जाए तो वो भी इसी के आधार पर हुई है, आपको पता है, क्योंकि 28 जून का अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो बीएड वैलिड नहीं होता। तो फिलहाल इसको लेकर अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा ऑर्डर आने के लिए, यानी कि ऑर्डर को पूरे डिटेल में जानने के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट के बारे में। फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। क्या क्या जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। और अभी तक जहां तक मैंने इस ऑर्डर को पढ़ा है वहां पर पुरानी भर्तियों के बारे में कोई भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से नहीं दी गई है। तो फिलहाल ये हो जाती है ऑर्डर को लेकर पूरी जानकारी। जल्द मैं आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा सुबह तक पूरे डिटेल ऑर्डर की ट्रांसलेशन के साथ, और आपको पता चलेगा कि ऑर्डर में एक एक बात क्या क्या कही गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।